Hello, my dear students. This is the video specially meant for the students, those who are going to prepare for any LT, I mean lecture, grade, and either for UGC or for NET. So today I'm going to tell you about one of the very important author, novelist of Indian राइटिंग एंड दैट्स मुल्क राज आनंद. सो मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ है 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में और इनका डेथ हुआ है 28 सितंबर 2004 जहांगीर हॉस्पिटल पुणे में. सो स्टूडेंट्स, ये आपको जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको हेल्प करेगा. इन्होंने ग्रेजुएशन किया खालसा कॉलेज अमृतसर से एंड 1938 में इन्होंने शादी की एक्ट्रेस कैथरीन वैन गेल्डर के साथ. एंड इनकी शादी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही और 1948 10 साल बाद ही इनका डाइवोर्स हो गया था. कैथरीन से इनका डाइवोर्स हो गया. देन 1950 में दोबारा इन्होंने शादी किया शरीन वेजिफरदर से. दोबारा इनकी शादी हुई 1950 में. और मुल्कराज आनंद की जो डेथ हुई है, इनकी डेथ हुई है निमोनिया की वजह से. सो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मुल्कराज आनंद का डेथ का कारण था निमोनिया. और इनकी फर्स्ट नोवेल थी 1935 में अनटचेबल. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा अनटचेबल नोवेल, और आप इसका ईयर भी लर्न कीजिएगा 1935. नाउ मुल्कराज आनंद को चार्ल्स डिकिंसन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार चार्ल्स डिकिंसन पुअर लोगों के बारे में लिखते थे, गरीब वर्ग के बारे में लिखते थे, उनकी समस्याओं के बारे में लिखते थे, उसी प्रकार जो मुल्कराज आनंद हैं वो भी समाज के जो गरीब लोग हैं, जो एक्सप्लॉयटेड लोग हैं, उनके बारे में लिखते हैं. इसीलिए मुल्कराज आनंद को चार्ल्स डिकिंसन की उपाधि मिली. 1953 में इन्हें इंटरनेशनल पीस अवार्ड से नवाजा गया. 1953. उसके बाद 1971 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला स्टूडेंट्स. एंड ये अवार्ड इनको मिला है मॉर्निंग फेस के लिए, जो कि इनकी नोवेल थी, और इन्होंने इस नोवेल को 1968 में लिखा था. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला है? मॉर्निंग फेस के लिए. मॉर्निंग फेस इन्होंने पब्लिश 1968 में किया था, लेकिन अवार्ड इन्हें जो मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड वो मिला है 1971 में. और इन्होंने एक मैगज़ीन है जिसका नाम है मार्क, उसको एडिट भी किया 1946 में. उसके बाद इनकी एक ट्रायोलॉजी है. ट्रायोलॉजी का मतलब 3 जो वर्क हैं वो साथ में होंगे तो हम ट्रायोलॉजी कहते हैं. सो इनके जो ट्रायोलॉजी है उसका सबसे पहला पार्ट है विलेज. आपको ये लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि जो ट्रायोलॉजी है मुल्कराज आनंद की, उसका सबसे पहला पार्ट कौन सा है, तो दैट इज़ विलेज. और इसका सेकंड पार्ट है अक्रॉस ब्लैक वाटर्स 1940 में जो पब्लिश हुआ था. एंड इसका थर्ड पार्ट है द सोर्ड एंड द सिकल, जो कि 1942 में पब्लिश हुआ है. तो ये ट्रायोलॉजी के तीनों पार्ट्स आपको लर्न करना पड़ेगा और इनके ईयर्स को भी. देन 1968 में मुल्कराज आनंद ने पद्म भूषण रिसीव किया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड है. उसके बाद इनकी जो डेथ हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो 28 सितंबर 2004 में हुआ था पुणे में. एंड पुणे में भी अगर हम जगह की बात करें तो मोहाश कोई जगह है बेटा, वहाँ पर ही डाइड. नाउ इनका एक जो इम्पॉर्टेंट और जो फर्स्ट नोवेल है अनटचेबल, उसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है भाका, और जो कि एक स्वीपर थे. तो बेटा एक ही चीज़ इन्फॉर्मेशन में आपको 3 प्रश्न बन रहे हैं कि अनटचेबल का प्रोटैगनिस्ट कौन है, भाका, या भाका कौन सा प्रोफेशन था उसका, स्वीपर था वो. नाउ नेक्स्ट है आपका जो हमारी ये अनटचेबल नोवेल है, इसकी स्टोरी है, ये कहाँ पे सेट होती है. सो ये एक इंडियन टाउन है जिसका नाम है बुलाशा. सो बुलासा एक इंडियन टाउन है, वहाँ पर अनटचेबल जो नोवेल है, जो स्टोरी है, उसकी सेटिंग होती है. और ये जो हमारा नोवेल है अनटचेबल, जो कि मुल्कराज आनंद का फर्स्ट नोवेल है, 1935 में उन्होंने लिखा था. इसका इंट्रोडक्शन किसने दिया है? E.M. फॉस्टर ने. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका इंट्रोडक्शन किसने दिया है? E.M. फॉस्टर ने. उसके बाद मुल्कराज आनंद का जो सेकंड वर्क है वो है कुली, जो कि उन्होंने 1936 में किया था. 1936 में किया है कुली.
सेकंड जो ये कूली नोवेल है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है या प्रोटैगनिस्ट है वो है मुनो। और ये मुनो कौन है स्टूडेंट्स? 14 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है ना, 14 साल का एक लड़का है जिसका नाम है मुनो। नाउ कैरेक्टर नोवेल ऑफ मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद की जो कैरेक्टर नोवेल है वो हम किसे कहते हैं? तो उसके लिए भी आपका जवाब होगा अनटचेबल। अनटचेबल ही मुल्कराज आनंद की कैरेक्टर नोवेल है। एंड 1953 में द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस की रचना की है मुल्कराज आनंद ने। सो व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ मुल्कराज आनंद? मुल्कराज आनंद की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है 7 एजेस ऑफ मैन। 7 एजेस ऑफ मैन। और उन्होंने प्लान किया था कि 7 एजेस ऑफ मैन को वो 7 पार्ट्स में लिखेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो 4 ही पार्ट कवर कर पाए थे। और आपको लर्न करना पड़ेगा कि 7 एजेस ऑफ मैन जो कि ऑटोबायोग्राफी है मुल्कराज आनंद की, उसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है? उसका फर्स्ट पार्ट है 7 समर, जो कि उन्होंने 1951 में लिखा था, 7 समर्स। देन मॉर्निंग फेस 1968। सो जो मॉर्निंग फेस है ये भी इनका ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है। और इसी के लिए मुल्कराज आनंद को, जैसे मैंने आपको बताया था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1971 में। कॉन्फेशन ऑफ अ लवर 1976 एंड द बबल 1984। सो ये 4 ही पार्ट को कंप्लीट कर पाए थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी 7 एजेस ऑफ मैन? तो आपको लिखना पड़ेगा द बबल, या उसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है? 7 समर्स 1951। नेक्स्ट ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं मुल्कराज आनंद की। 1937 में 2 लीव्स एंड अ बड, 1939 द विलेज, 1939 again he published one more, Across the Blackwater, 1942 The Sword and the Sickle, 1945 The Big Heart, 1934 The Lost Child एंड 1951 जैसे मैंने आपको बताया 7 समर्स, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और हम ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में आपको ये भी हो सकता है मुल्कराज आनंद का मेमोयर कौन सा है? मेमोयर होता है जब इंसान खुद ही लिखता है अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो हम उसको मेमोयर भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, 1960 में पब्लिश हुआ था। और इनकी लास्ट जो नोवेल है वो है द रोड। सो आपसे ये भी क्वेश्चनिंग हो सकती है विच इज़ द लास्ट नोवेल ऑफ मुल्कराज आनंद? दैट इज़ द रोड। एंड व्हेन वाज द लास्ट नोवेल पब्लिश्ड? इस तरीके से भी क्वेश्चनिंग हो सकती है, एंड दैट इज़ 1961। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, फिल्म राही जिसमें कि देवानंद हैं, सो ये किस नोवेल के ऊपर बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 2 लीव्स एंड अ बड। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि जो 2 लीव्स एंड अ बड जो नोवेल है मुल्कराज आनंद की, उसके ऊपर अगर मूवी बनाई गई है तो उस मूवी का नाम है राही, जिसमें कि देवानंद थे। सो नेक्स्ट है आपका उसके अलावा जो मुल्कराज आनंद है, इनका मिलना टी.एस. इलियट से भी हुआ। और टी.एस. इलियट का एक पीरियडिकल है, उसका नाम है द क्राइटेरियन, इसके साथ भी मुल्कराज आनंद का एसोसिएशन है। सो आपको क्राइटेरियन लर्न करना पड़ेगा। उसके अलावा कॉन्फेशन ऑफ लवर, जो कि मुल्कराज आनंद का एक बेहतरीन कार्य है, इसके लिए भी उनको E.M. फॉस्टर अवार्ड से नवाजा गया। अभी हमें मोस्टली 3 अवार्ड्स के बारे में पता है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुल्कराज आनंद को कॉन्फेशन ऑफ लवर के लिए E.M. फॉस्टर अवार्ड से नवाजा गया। उनकी लास्ट नोवेल जैसे मैंने आपको बताया द रोड है 1961 में। और मुल्कराज आनंद जो है वो चेयरमैन रहे हैं ललित कला अकेडमी के। एंड मुल्कराज आनंद की जो नोवेल है, उन्होंने किस नोवेल में उन्होंने साबरमती आश्रम का जिक्र किया? तो वो भी है अनटचेबल। विच नोवेल ऑफ मुल्कराज आनंद डिस्क्राइब्स साबरमती आश्रम? दैट इज अनटचेबल। सो मुल्कराज आनंद ने अपनी किस नोवेल के बारे में ये कहा? डैश इज़ अ टोटल नोवेल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये स्टेटमेंट जो था वो किस नोवेल के रिगार्डिंग करा गया? ये हुआ कुली, जो कि 1936 में नोवेल थी, उसके रिगार्डिंग मुल्कराज आनंद ने कहा कि कुली इज़ अ टोटल नोवेल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। द ओल्ड वुमेन एंड द काव जो नोवेल थी, इसमें जो काव है उसका ट्रांसफॉर्म किस में होता है?
जो काव है वो किस चीज़ में तब्दील होती है, तो एंड में जो काव है वो टाइग्रिस में तब्दील होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन टाइग्रिस में होता है। विच नोवेल इज़ अबाउट एडोलसेंस, लव एंड पोइट्री? मुल्कराज आनंद की कौन सी नोवेल है जिसमें एडोलसेंस या प्यार या पोइट्री का जिक्र है? वो है कॉन्फेशन ऑफ अ लवर, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसको एम फॉस्टर अवार्ड से नवाजा गया, इसकी वजह से नवाजा गया था मुल्कराज आनंद को। 1981 में मुल्कराज आनंद का कन्वर्सेशन फिर ब्लूम्सबरी ग्रुप से भी होने लगा। फादर ऑफ मुल्कराज आनंद कौन थे? मिस्टर लालचंद। और मिस्टर लालचंद का ऑक्यूपेशन क्या था? वो हेड क्लर्क थे ब्रिटिश आर्मी में, और इसके साथ साथ वो कॉपर स्मिथ भी थे। मुल्कराज आनंद ने जो फिलॉसफी की थी, मुल्कराज आनंद ने जो पीएचडी किया था वो किस सब्जेक्ट में किया था? फिलॉसफी। मुझे उम्मीद है कि ये 45-46 हमने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं ये आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेगा आपके एग्ज़ाम में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।